हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर प्ले का लास्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट फिगर इट आउट है, जो कि आपको पेज नंबर 72 पर गिवन है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स. In this grade, if you exchange 2 digit of one of the numbers, there will be 4 supercell. Figure out which digit to swap. यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह रहा है कि ये जो टेबल आपको गिवन है, इस टेबल में आपको एक सुपर सेल दिखाई दे रहा है 62,870। अब सुपर सेल आपको पता होगा सुपर सेल क्या होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो 62,870 को हम सुपर सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नंबर ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसके आसपास जो भी इसके पड़ोसी है उन सब से ये नंबर क्या है, बड़ा है, इसलिए ये सुपर सेल है। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अगर क्या करें, ये जो आप सुपर सेल है 62,871, इसके 2 डिजिट को आप इस तरीके से चेंज करें, इस तरीके से क्या करें, स्वैप करें, जिससे कि आपको 4 सुपर सेल मिले। क्या मिले? 4 सुपर सेल। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पर अगर देखें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि 1 को तो हम 6 की जगह पर लिख दें और 6 को हम 1 की जगह पर लिख दें। कह सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर लिखे 1 देन 287 एज इट इज रहेगा और 6 यहाँ पर 1 की जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,876 हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लिखे, देखना, जैसे यहाँ पर हम कर दें इसको 1 सेकेंड, हम यहाँ पर क्या करें, 1 को लिख दें 6 की जगह, देन 287 एज इट इज और 6 को हम लास्ट में 1 की जगह लिख दें। अगर ये हम लिख देंगे, इसको हटा दें, ठीक है, तो क्या हमको यहाँ पर 4 सुपर सेल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये है नंबर है, ये चारों से क्या है, छोटा है। छोटा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक सुपर सेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, देन हमको ये सुपर सेल मिल जाएगा क्योंकि ये इसके तीनों पड़ोसी से क्या है, बड़ा है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये एक सुपर सेल हो जाएगा क्योंकि ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक सुपर सेल हो जाएगा क्योंकि इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी डिजिट को 1 और 6 को इस तरीके से स्वैप कर लेंगे जिससे कि 12,876 बन जाए, तो हमको यहाँ पर 4 सुपर सेल मिलेंगे, जो कि कौन से होंगे, जो कि यहाँ पर होंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, ये सुपर सेल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, हमको सिंपल करना क्या है, सिंपल यहाँ पर हमको 1 2 8 7 6 कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1 को 6 की जगह, 6 को 1 की जगह लिख देंगे, तो आपको यहाँ पर 4 सुपर सेल मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी राउंड्स does your year of birth take to reach the Capricorn constant? आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने राउंड, ठीक है, कितने राउंड होंगे तब जाकर आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक है, जिस ईयर में, जिस साल में आपने जन्म लिया है, तो यहाँ पर हम ईयर ऑफ बर्थ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर 2000 ले लो, आप चाहो यहाँ पे 2012 ले लो, आप चाहो यहाँ पर 2013 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईयर ऑफ बर्थ कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये कह रहा है कि कितने राउंड बाद आपको यहाँ पर काप्रेकर कांस्टेंट मिलेगा। काप्रेकर कांस्टेंट एक मैजिक नंबर है, जो कि कौन सा है मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा काप्रेकर कांस्टेंट, ये हो जाएगा 6174 तक पहुंचने में ईयर ऑफ बर्थ को कितने राउंड लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, इसका सॉल्यूशन देखना आप। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया 2012। ठीक है, मान सकते हैं बिल्कुल, 2012 मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम यहाँ पर राउंड देखते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड की, ठीक है, फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे 2012 डिजिट को। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2012 डिजिट को यूज करेंगे। देन उससे हम क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर।
उसके बाद हम क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो 20 यूजिंग डिजिट कौन सी हो जाएगी, 2012। इससे हम लार्जेस्ट बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 देन हम 1 लेंगे और फिर हम 0 लेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉल, कहने का मतलब सबसे बड़ी डिजिट फिर छोटी डिजिट, ठीक है। तो 2210 हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 0 1 2 2, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 2210 में से 0 1 2 2 को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 में से 2 यहाँ पर हो जाएगा 8। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, देन 10 में से 2 यहाँ पर वापस 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया 1, तो 1 1 ये हो गया 0, फिर यहाँ पर ये हो गया 2, तो ये कितना आ गया, देन हम देखें तो 2088, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 6174 नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड राउंड की। फर्स्ट राउंड में हमको काप्रिकर कांस्टेंट नहीं मिला कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, इन डिजिट को यूज करेंगे 2088 को, ठीक है। इससे क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, ये जो ईयर ऑफ बर्थ है 2012, इसमें आपको क्या करना है, डिजिट को यूज करके आपको देखना है कि कितने राउंड बाद आपको मैजिक नंबर 6174 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2088 यहाँ पर हमको मिला है। अब इन डिजिट को हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि यूजिंग, ठीक है, डिजिट, कौन सा डिजिट यूज कर रहे हो आप, 2088, ठीक है। इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर आप बनाओ, इससे सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 8820। देन उसके बाद हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर, आपको सेम करना है, ठीक है, हर राउंड में। इसके बाद स्मॉलेस्ट 0288, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। तो 8820 में से जब 0288 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 11 में से 8 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3, देन 7 में से 2 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8532। अभी भी आपको 6174 यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड राउंड, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या करा, ईयर ऑफ बर्थ क्या लिया 2012, देन फर्स्ट राउंड में हमने डिजिट को यूज करा, यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग डिजिट 2012, ठीक है। देन उसके बाद लार्जेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, दोनों को माइनस किया तो ये मिला। देन सेम हमने सेकंड राउंड में किया, डिजिट कौन सी यूज करनी, ये जो हमको फर्स्ट राउंड में मिली है, ठीक है, इसको यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, माइनस करेंगे 8532। देन हम थर्ड राउंड में देखते हैं, यहाँ पर हम बात करें थर्ड राउंड की, ठीक है। तो थर्ड राउंड में ये डिजिट कौन सी हो जाएंगे, यहाँ पर डिजिट हम यहाँ पर कौन सी यूज कर रहे हैं, 8532, ठीक है, 8532। इससे हम क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा 8532, ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2358। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से आपको करना है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे, 8532 माइनस 2358, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 8 4, देन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 में से 5 7, देन 4 में से 3 1 और 8 में से 2 6। हमको क्या मिल गया यहाँ पर 6174, क्या है जो कि काप्रिकर, विच इज काप्रिकर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको कितना राउंड लगा है, यहाँ पे कितने राउंड लगे, यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड राउंड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने राउंड बाद, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे therefore 2012 टेक 3 राउंड, ठीक है,
3 राउंड टू रिच दी काप्रिकर कांस्टेंट, जो कि क्या है 6174। ठीक है, कितने राउंड लगे? 3 राउंड लगे 2012 को काप्रिकर कांस्टेंट मैजिक नंबर मिलने के लिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन समझना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 75,000 such that all of our digits are odd. Who is the largest number in our group? Who is the smallest number in our group? Who among us in the closest to 50,000? अब क्वेश्चन समझना, देखना क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, 35,000 से लेकर 75,000 के बीच में एक 5 डिजिट नंबर है। क्या है? 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, उसकी सारी डिजिट, कोई भी 5 डिजिट नंबर हो सकता है। 35,000 75,000 के बीच में कोई भी 5 डिजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, इसकी जो सारी डिजिट होंगी वो क्या होंगी? ऑड होंगी। क्या होंगी? ऑड होंगी। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो सारी डिजिट होंगी वो क्या होंगी? ऑड होंगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब एक बात बताइए कि ऑड डिजिट कौन कौन सी हो सकती है? जैसे इसके बीच में एक तो 1 हो सकती है, ठीक है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। ये हो सकती है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि 35,000 75,000 के बीच में 5 डिजिट नंबर है जो कि जिसकी सारी डिजिट क्या है? ऑड है। तो हमें पता है कि ऑड नंबर तो क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने 1 3 5 7 9 को कंसीडर करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप? सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? अगर हम इन ऑड नंबर्स को यूज करें तो यहाँ पर हमको लार्जेस्ट नंबर क्या मिलेगा? ठीक है, तो अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें, किसकी बात करें? लार्जेस्ट नंबर की, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या यूज कर पाएंगे? क्या हम 75 यूज कर सकते हैं? क्या हम 75 यूज कर सकते हैं? अगर हम 75 यूज करेंगे तो 75 के बाद हमको ये 931 में से कोई यूज करना पड़ेगा, वो तो 75,000 से बड़ा हो जाएगा। हमको तो इसके बीच में देखना है। ठीक है, 75,000 तो हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हम 75,000 के पहले 74 आएगा, क्या हम यूज कर सकते हैं? 74 में हमको 4 कैसा मिल जाएगा? इवन मिल जाएगा। हमको इवन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो 74 भी हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे? 73 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 73। अब 73 के बाद आप क्या यूज करोगे? यहाँ पर आपको ये नहीं बोला है कि आप नंबर रिपीट नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जैसे 73 यूज करेंगे, 73 अगर हम यूज करेंगे तो उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? क्या 9 ले सकते हैं क्या? यहाँ पर हम 9 ले लें। ठीक है, देन उसके बाद हम 5 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमको लार्जेस्ट चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 5 1 लेंगे तो ये तो 7 3 9 9 9 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लार्जेस्ट नंबर लेंगे वो हम क्या लेंगे? 7 3 9 9 9। समझ में आया? हमने 74 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इवन है। 75 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 75,000 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 73 लेना है। देन उसके बाद हम 999 यूज कर लेंगे जो कि लार्जेस्ट बना देगा। समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और इसी तरीके से हमको 50,000 के सबसे पास में नंबर कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप देखना, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें, 1 सेकेंड, सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? हम फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 1 3 5 7 9, क्योंकि हमको नंबर कैसा चाहिए? ऑड चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर 75,000 है, तो हम यहाँ पर 73 यूज करेंगे। 74 क्यों नहीं यूज करेंगे? 75 क्यों नहीं यूज करेंगे? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 73 यूज करेंगे, देन उसके बाद 9 9 9, तो 73,999 हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की।
ठीक है। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, तो 35,000 और 75,000 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या 35 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 35 तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 और 5। क्या ले लिया हमने यहाँ पर 3 और 5। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पर 3 और 5 तो यूज आ गया, क्या हम 7 लेंगे, 7 लेंगे तो 1 से बड़ा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 9 हम ले नहीं सकते तो हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 3 5 1 1 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, के बाद हम बात करते हैं क्लोजेस्ट टू 50,000। ठीक है, नंबर इसके पास में होना चाहिए। ठीक है, नंबर क्लोजेस्ट टू 50,000। अब 50,000 के पास में, अब एक बात बताइए, 50,000 के पास में हम अगर हम इधर देखें तो 49 हम ले सकते हैं, बट 4 कैसा है, ऑड नहीं है, हमको ऑड चाहिए नंबर, तो 49 हम ले ही नहीं सकते, तो हम 50,000 के बाद में लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 50,000 के हम बाद में लेंगे। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्या हम यहाँ पर ले लें 5, देन 1 हम यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, 1। तो यहाँ पर 5, हाँ, और 1 कितनी बार हम यूज कर लेंगे, 4 बार, तो 51,111 सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50,000 के क्लोज हो जाएगा, पास में हो जाएगा। समझ में आया। तो लार्जेस्ट नंबर किस तरीके से हमको बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है, और जो नंबर 50,000 के पास में है वो कौन सा हो जाएगा, 51,111। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, समझना। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट, अनुमान लगाना है। ठीक है, नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर फेस्टिवल्स एंड वेकेशन, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, आपको मन से बताना है कि कितनी छुट्टियां आपको मिलती है। ठीक है, एक साल में सबको क्या करके इंक्लूड करके, जैसे वीकेंड को इंक्लूड कर लें, फेस्टिवल की छुट्टियों को इंक्लूड कर लें, देन वेकेशन को अगर इंक्लूड कर लें। ठीक है, जो आपको समर वेकेशन, विंटर वेकेशन मिलती है उनको इंक्लूड कर लें, तो टोटल आपको कितनी छुट्टियां मिलती है उसका आपको पहले तो अनुमान लगाना है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन अ ईयर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि 120 डेज हमको क्या मिलते हैं, ऑफ मिलते हैं। ठीक है, 120 डेज हमको, मतलब 120 हमको छुट्टियां मिलती है एक साल में, हमने ये अनुमान लगाया है। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है कि एक्चुअल में एग्जैक्ट नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, और वो कितना क्लोज है हमारे एस्टिमेटेड नंबर से। ठीक है, हमने जो अनुमान लगाया उससे कितना क्लोज है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट हॉलीडे की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें संडे की, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, देखना थोड़ा समझना। फर्स्ट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर। एक साल में अगर हम वीक्स की बात करें तो 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 52 वीक्स है, तो हम संडे की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, संडे की। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हॉलीडेज ऑन संडे। ठीक है, संडे को अगर हम करें कंसीडर, तो संडे को हम क्या कहेंगे, 52 संडे आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 52 डेज मान लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को भी माने छुट्टियां, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, हॉलीडेज ऑन सैटरडे। और सैटरडे में हम फोर्थ सैटरडे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ सैटरडे देख रहे हैं, तो 2 छुट्टियां हो जाएंगी। तो 12 मंथ होते हैं, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा हमारे 24 डेज। ठीक है, ठीक है, सैटरडे की हो गई, संडे की हो गई। उसके बाद हम क्या बात कर लें कि पब्लिक हॉलीडे, जो हमको होली, दिवाली, ठीक है, ये सब मिलते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पब्लिक हॉलीडे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पब्लिक की हॉलीडे की 15 डेज मान लेते हैं। ठीक है, कि 15 डेज हमको क्या मिलते हैं, मतलब 15 छुट्टियां हमको मिलती है यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर समर वेकेशन, ठीक है, वेकेशन की बात करें तो समर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, समर वेकेशन, और देन हो जाएगा विंटर वेकेशन। ठीक है, समर में छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी आपको कितनी मिलती है, 45 डेज, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 डेज, और विंटर की हम मान लेते हैं 15 डेज। ठीक है, तो यही छुट्टियां होती है, पब्लिक हॉलीडे, सैटरडे को, संडे को, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो टोटल होंगी वो कितनी होंगी, टोटल देखो ये हो गई यहाँ पर 52, ठीक है, देन 24, उसके बाद यहाँ पर है 45, 15 और 15, ठीक है, 30 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये कितनी हो गई टोटल, देखिए 45 और 15 यहाँ पर हो गई, काउंट करो 50 और 60, ठीक है, 60, देन 70, ठीक है, फिर 80, 90, 90 और 50 यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 90 और यहाँ पर 50 हो गई हमारे 140, 140, देन उसके बाद 151, कितनी हो रही है, 151 डेज। वापस एक बार काउंट कर लेते हैं देखो 50, 60, 70, 70 और 40, 110, 110, 120, 120, 130, 140, 140, देन 150 और 151 डेज। अब हमने एस्टिमेट कितनी, एस्टिमेटेड नंबर कितना बताया था, यहाँ पे हमने अनुमान लगाया था 120 डेज, यहाँ पर हमारी हो रही है 151 डेज। तो कितना क्लोज है आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितना दूर हो गया, यहाँ पे 31 डेज हमने मतलब एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि संडे को, सैटरडे को, पब्लिक हॉलीडे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन मिलके हमको 151 डेज की मतलब छुट्टियां मिलती है एक साल में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5th है, जो कि क्या कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। आपको ये बताना है कि कितने लीटर वाटर, ठीक है, वाटर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, कितने लीटर मतलब मग की कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक मग में कितने लीटर वाटर या फिर कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है, एक बाल्टी में कितनी आ सकती है, और एक टैंक में, एक टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर की होती है, ठीक है, आपको ये बताना है, मतलब एक टैंक कितना वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखना, जैसे फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ मग, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ मग, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम लीटर में बात करें, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि हम मान लेते हैं कि मग की कैपेसिटी 300 मिलीलीटर है। क्या है, 300 मिलीलीटर एक मग की कैपेसिटी है। तो हम इसको लीटर में कैसे लिखेंगे, हमको सिंपल क्या करना है, 300 को 1000 से डिवाइड कर देना है। देखिए, अगर हम लीटर से मिलीलीटर में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, लेकिन जब हम मिलीलीटर से लीटर में आएंगे तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 0.3 लीटर। ठीक है, इस जीरो का क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3 लीटर। ठीक है, एक मग की कैपेसिटी क्या होंगी, 300 मिलीलीटर हमने मानी है, तो 300 मिलीलीटर को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.3 लीटर। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा एक बकेट में, ठीक है, कितने लीटर की मतलब नंबर ऑफ लीटर, कितनी कैपेसिटी है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ अ बकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक बाल्टी में कितने लीटर वाटर आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 20 लीटर। क्या मान लिया हमने, 20 लीटर, 20 लीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टैंक में। ठीक है, टैंक में कितने लीटर वाटर आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है, क्या कैपेसिटी होंगी इसकी, कितने लीटर वो होल्ड कर सकता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ अ ओवरहेड टैंक। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं 1000 लीटर। ठीक है, आपको सिर्फ कैपेसिटी बतानी, अनुमान लगाना है कि कितने लीटर मग में आ सकता है, कितने लीटर बकेट में आ सकता है। ठीक है, और कितने लीटर यहाँ पर टैंक में आ सकता है, तो हमने यहाँ पे बोला 0.3 लीटर, देन 20 लीटर, उसके बाद 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटी मग, बकेट और टैंक की बताई है। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग लीटर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर अलग हो सकता है मेरे आंसर से,
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, एक 5 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है, और 2 3 डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है, सच दैट देयर सम, उसका सम क्या आना चाहिए 18,370। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक 5 डिजिट नंबर लेना है और एक 2 3 डिजिट नंबर लेने हैं, उनको ऐड करने पर आपको सम क्या मिलना चाहिए 18,670, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखना बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट हम बात करें 5 डिजिट नंबर की, ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमको सम जो चाहिए ना वो क्या चाहिए, हमको सम यहाँ पर इनको ऐड करने पर हमको चाहिए 18,670। अब आप क्या करो, साइड में लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें कि 18,670 को हम 5 डिजिट 3 डिजिट और 3 डिजिट बनानी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या कि जैसे एक तो हम ले लें 18,000, ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 300, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं 370, ले सकते हैं 300 और 370 को ऐड करेंगे 670 बनेगा और 18,000 हम ये मिल जाएगा। 18,000 ये हो गया 670, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, बहुत सिंपल है। हमको क्या लिखना, 5 डिजिट नंबर, तो हमने क्या ले लिया 18,000, ठीक है। उसके बाद हमको लेना है 2 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, तो हमने क्या लिया है यहाँ पर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हमने लिया है 300, ठीक है। और सेकेंड अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, तो 3 डिजिट नंबर क्या लिया है हमने नेक्स्ट 370। देन हमको क्या करना है, सम करना है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे 18,000 प्लस 300 और प्लस 370 को, तो हमको क्या मिलेगा 18,670। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो यहाँ पर 18,000 ना लेकर 17,000 ले लो, ठीक है। जो बचेगा उसको आप इक्वल 2 पार्ट्स में या कुछ ऐसे डिवाइड कर लो। जैसे मानो अगर आप ये ना लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, ठीक है। एक और हम देखते हैं, जैसे मान लो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। पहले हम यहाँ पर देखें कि 18,670 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं 17,000, क्या ले लें 17,000 ले लेते हैं। तो कितना बचेगा हम पर, हाँ कितना बचेगा 1670 बचेगा। कितना बचेगा 1670, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर हम देखें तो इसको बोल सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं 800 कह सकते हैं, ठीक है। और एक हम क्या बोल सकते हैं 870। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 1670, ठीक है। और देन इसमें ऐड कर देंगे तो 1870 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि आप 17,000 ले लो, 800 ले लो, 870 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा आप यही डिजिट लें, ठीक है, आप दूसरी डिजिट भी ले सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगर मेरा और आपका आंसर सही नहीं आया तो आप इसको गलत मत समझना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है समझना। 7th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चूज अ नंबर बिटवीन 210 और 390। 210 और 390 के बीच में आपको एक नंबर चूज करना है, ठीक है। क्रिएट अ नंबर पैटर्न। आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें इस तरीके से पैटर्न बने हुए थे, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बने हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद उनमें कुछ नंबर थे, क्या थे, कुछ नंबर थे, और उनको हमने क्या किया था, ऐड किया था मल्टीप्लाई करके, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। जैसे इसमें 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 4 4 है, फिर यहाँ पर 2 2 2 है, फिर 4 4 4 मान लीजिए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 2 को काउंट करा कितनी बार 2 है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 यहाँ पर 8 टाइम है तो 2 × 8, और देन प्लस किया हमने 4 यहाँ पर 6 टाइम है तो 4 × 6, देन उसके बाद हमने इनको क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया है किस तरीके से था, सेम क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सेम कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, सिंपल 210 और 390 के बीच में आपको एक नंबर चूज करना है, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, मैं यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ 356, क्योंकि ये बनाना सिंपल रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 356 ले लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि क्रिएट ए नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शो इन सेक्शन 3.9 में आपको गिवन था, दैट विल सम अप टू दिस नंबर।
देखना इसके सॉल्यूशन को। जैसे हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर की, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जो नंबर हमने चूज करा है वो हमने यूज कर लिया 356, नंबर हमने क्या ले लिया 356। इसके बाद अगर हम पैटर्न बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, पैटर्न हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं मान लेती हूँ कि 356 को मैं एक तो 300 लिखूंगी, देन उसके बाद 56, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि 300 जो है, अगर मैं 50 के बनाऊं बॉक्स, ठीक है, तो 50 के कितने बॉक्स बनेंगे, 6 बॉक्स बनेंगे। और यहाँ पर अगर मैं 14 के बनाऊं तो 14 के 4 बनेंगे। अब देखना कैसे बनाना है, समझ में आ रहा है कैसे। हमने क्या करा, 356 को हमने लिख लिया 300 और 56। 300 में मैं क्या करूंगी, 50 के बॉक्स बनाऊंगी, कितने 6 बॉक्स, तो 50 इंटू 6 हो जाएगा 300। और मैं क्या करूंगी यहाँ पर 14 के बनाऊंगी 4 बॉक्स, जो कि 56 बनाएगा। कैसे समझना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ले लेती हूँ एक बॉक्स, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। देन उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, देन 9, उसके बाद 10। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर फर्स्ट में लिख दिया 50, फिर यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, देन 50, 50 और 50, और देन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 14, 14, 14 और 14, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया। अब इसके बाद हम इसका सम करें अगर, तो हम क्या देखेंगे कि 50 जो है, 50 यहाँ पे कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 इंटू 6, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 14 है 4 टाइम, ठीक है, तो 14 इंटू 4, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 56, तो 356। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पैटर्न बना देना है और नंबर बताना है। आप चाहो तो सम भी कर सकते हो, ठीक है, सम भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1, वाई इज द कोलाज कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। यहाँ पर ही कह रहा है कि आपको अगर ध्यान हो तो चैप्टर 1 जो था, ठीक है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, उसमें हमने टेबल 1 में पावर ऑफ 2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पावर ऑफ 2 हमने देखी थी कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि वाई इज कोलाज कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पर आप समझना, जैसे हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट बात करें पावर ऑफ 2 के बारे में, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 होंगी 1, ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 1 होंगी 2, 2 की पावर 2 4, देन 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और देन 32। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 की पावर है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, 1 मिल रहा है। अगर हम 32 से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, 32 से, तो हम क्या देख रहे हैं कि 32 से हाफ कर रहे हैं तो 16 मिल रहा है, 16 से हाफ कर रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है, फिर 8 से हाफ 4, फिर 4 से हाफ 2, 2 से हाफ 1, एट दी एंड हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब कोलाज कंजक्चर क्या था, क्या था कि हम कोई भी अगर होल नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, ठीक है। तो कोलाज कंजक्चर क्या कहता है कि कोई भी अगर हम होल नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पर 64, क्या लिया 64, 64 यहाँ पर इवन है, इवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा, जैसे मान लीजिए हम 64 ना लेकर 7 ले लें, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, तो 21 + 1 22 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 22 इवन है तो इसका हाफ करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कोलाज कंजक्चर क्या कहता है, जब आप ये करते जाते हो, ठीक है, ये प्रोसेस जब आप करते जाओगे तो आपको एट दी एंड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोलाज कंजक्चर कैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है इसको, तो हम क्या देख रहे हैं कि 32 यहाँ पर ये पावर है, पावर ऑफ 2 है, और ये इवन है, क्या है, इवन है, तो इवन है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, देन वापस इवन मिल रहा है तो 2 से डिवाइड, वापस इवन मिल रहा है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एट दी एंड हमको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यस कोलाज कंजक्चर होल्ड करेगा ऑल दी स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस, सारे नंबर्स को जो कि पावर ऑफ 2 में है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे नंबर कैसे रहेंगे इसमें, इवन नंबर है, इवन नंबर है, जब हम डिवाइड करते जाएंगे इनको, ठीक है, डिवाइड करते जाएंगे तो हमको एट द एंड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि कोलाज कंजक्चर है। समझ में आ गया? क्वेश्चन आपको समझ में आया कि क्यों पावर ऑफ 2 के नंबर्स को कोलाज कंजक्चर होल्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इवन नंबर है तो डिवाइड करने पर हमको 1 मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट इसके बाद अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 9th क्वेश्चन कह रहा है कि चेक, आपको यहाँ पे चेक करना है इफ द कोलाज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। आपको देखना है कि 100 से आपको क्या एट द एंड 1 मिलेगा क्या यहाँ पर, ठीक है। तो देखना क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखना। फर्स्ट अगर हम बात करें 100 की, ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर क्या है, स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर यहाँ पर है 100, ठीक है। अब 100 कैसा है, इवन है, तो अब क्या करेंगे देखना। फर्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं 100, ठीक है। उसके बाद ये 100 क्या है, इवन है, क्या है, इवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इवन है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमको मिलेगा 25, क्या मिलेगा, 25। देखिए आप चाहें तो ऐसे कर लें, आप चाहें तो ऐसे कर लें कि 100 लें, फिर इसको डिवाइड करें 2 से, आपको मिलेगा 50। अब 50 कैसा है, इवन है, तो 50 लें, फिर इसको डिवाइड करें 2 से, तो आपको मिलेगा 25। फिर उसके बाद 25 ले, ये ऑड है, तो इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड तो करोगे नहीं, इसको क्या करोगे, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और प्लस करोगे 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 76। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सही रहेगा। एट द एंड हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर नंबर क्या लिया, 100 लिया। 100 कैसा है, इवन है। कोलाज कंजक्चर क्या कहता है कि नंबर अगर इवन है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमको मिलेगा 50, क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। देन 50 कैसा है, इवन है, तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमको मिलेगा 25। देन 25 ऑड है, ऑड है तो क्या करना है, ऑड है तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और प्लस करना है 1, ठीक है। जब भी आपको ऑड नंबर मिले तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन प्लस करना है 1। तो यहाँ पर 25 इंटू 3 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, देन 76। अब 76 इवन है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 देन 8। 38 इवन है तो डिवाइड कर देंगे 2 से। समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है। फर्स्ट हमने 100 लिया, डिवाइड करा 2 से, 50 आया, 50 को डिवाइड करा 2 से, 25 आया। उसके बाद 25 ऑड है तो मल्टीप्लाई करा 3 प्लस 1 करा 76। 76 इवन है तो डिवाइड करेंगे 2 से। 38 इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा। 19 कैसा है, ऑड है, तो 19 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 प्लस 1 58 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 58 इवन है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। उसके बाद 29 ऑड है तो मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1, इसको करो मल्टीप्लाई। 29 को 3 से ये हो जाएगा 3 2 6 9 3 27, तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। 87 प्लस 1 88 हो जाएगा। फिर 88 इवन है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 44। फिर 44 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 22। 22 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 11। 11 कैसा है, ऑड है, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 इवन है तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 17। 17 कैसा है, ऑड है, तो 17 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। इसको मैं हटा देती हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और 1 52। अब 52 को क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इवन है, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। देन 26 इवन है तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा। 13 कैसा है, ऑड है, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40। 13 को मल्टीप्लाई करो 3 से 39, देन 140। 40 को डिवाइड कर दो भाई 2 से,
क्योंकि इवन है तो 20 को डिवाइड कर दो 2 से, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको करते जाना है जब तक आपको 1 ना मिले, ठीक है। 10 कैसा इवन है तो 10 को डिवाइड करो 2 से, आपको मिल रहा है 5। 5 कैसा है ऑड है तो 5 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 कैसा है इवन है तो डिवाइड 2। 8 कैसा इवन है तो डिवाइड 2। 4 कैसा इवन है तो डिवाइड 2 और 2 कैसा इवन है तो डिवाइड 2। एट द एंड हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। समझ में आया? तो 100 को कोलाज कंजक्चर क्या करेगा होल्ड करेगा, ठीक है। तो हमको क्या लिख देना है 100 द कोलाज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100, ठीक है। लास्ट में हमको क्या लिख देना है यस द कोलाज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। समझ में आया किस तरीके से आपको करना है? इवन है तो डिवाइड 2 और ऑड है तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th की। 10th यहाँ पर कह रहा है स्टार्टिंग विथ 0, कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट करना है। प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर बिटवीन 1 and 3, द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विन्स, व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटजी नाउ। पहले क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मान लो यहाँ पर 2 प्लेयर है, क्या है 2 प्लेयर। फर्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, क्या है 2 प्लेयर ए और बी, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि 2 प्लेयर है ए और बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या करते हैं कि एक प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्लेयर हो सकता है, 0 से स्टार्ट होगा। नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट करके एक एक नंबर ऐसे ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लो 1 2 और 3। पहले आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 प्लेयर है ए और बी, ठीक है। मान लो कि ए ने पहले 0 बोला, क्या बोला 0 बोला, तो बी क्या करेगा 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर इसमें ऐड करेगा। तो बी यहाँ पर बोल रहा है 1, तो जब 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया। देन उसके बाद ए इसमें ऐड करेगा, ठीक है, 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर। तो मान लो इसने ऐड किया 3, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 आया, फिर बी इसमें ऐड करेगा एक नंबर, ठीक है, बी ऐड करेगा। जो सबसे पहले 20 कहाँ तक 22 तक पहुंच जाएगा, ए और बी में से जो भी पहले 22 तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा जीत जाएगा। तो यहाँ पर विनिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जीतने के लिए योजना क्या होनी चाहिए, इसको समझना। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लो कि एक प्लेयर है ए, ठीक है, और यहाँ पर है सेकंड प्लेयर बी। तो अगर मैं, जैसे मान लो कि मैं हूँ ए प्लेयर, ठीक है, और बी मेरा अपोनेंट है, सामने वाला प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी को मुझे कहाँ पर नहीं पहुँचाना है, ठीक है, मैं कहाँ पर नहीं पहुँचनी चाहिए, मेरे पास नंबर 19 20 और 21 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब मैं नंबर को ऐड करूं तो मैं 19 20 और 21 नहीं बोलनी चाहिए। अगर मैं ये नंबर बोलूंगी तो ये क्या करेगा बी इसमें 1 2 3 में से कोई भी नंबर ऐड करके कहाँ पहुंच जाएगा 22 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर मैं 21 पे होंगी तो बी इसमें 1 ऐड कर देगा तो 22 तक पहुंच जाएगा। अगर मैं 20 पर होंगी तो बी इसमें 2 ऐड कर देगा तो 22 पे पहुंच जाएगा। अगर मैं 19 पर होंगी तो बी इसमें 3 ऐड कर देगा और 22 पर पहुंच जाएगा। तो मेरे को क्या करना है 19 20 और 21 तक मुझे नहीं पहुंचना है, ठीक है, मुझे कहाँ तक रहना है 18 तक रहना है। कहाँ पर रहना है मुझे, कहाँ तक रहना है, अगर मैं नंबर ऐड करूं तो मेरा नंबर कहाँ तक आना चाहिए 18 तक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 18 में 1 2 3 में से कोई भी नंबर अगर बी ऐड करेगा ना तो वो 22 तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो जीतने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर कि मुझे उसको 18 तक रोकना है, ठीक है। कैसे तो मान लीजिए कि 18 पर मुझे रोकना है तो मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ, जैसे 18, आपको क्या करना है 18, देन उसे 4 कम करो 14, उससे 4 कम करो 10, उससे 4 कम करो यहाँ पर 6, उससे 4 कम करो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हमको क्या करना है मेरे को, ठीक है, जिसको जीतना है उसको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि यहाँ पर उसको 2 पर रहना है 6 पर रहना है। जिस भी प्लेयर को जीतना है वो क्या स्ट्रेटेजी रखेगा कि उसको 2 तक रहना है, 6 पे हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। कोई भी डाउट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। हो सका तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। इसके साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं आपको कोई भी नोट्स पीडीएफ होंगी, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, शीट होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वर्कशीट होंगी, वो प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का लिंक है और ये फेसबुक का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।